हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन कैंडिडा अल्बिकेंस के बारे में बात करूंगी। जो कैंडिडा अल्बिकेंस होता है एक फंगस होता है जो हमारे शरीर में थोड़ी सी मात्रा में पाया जाता है। इसको एक अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजन भी बोला जाता है। मतलब जब तक उसको मौका नहीं मिला तब तक वो शांति से हमारे शरीर में रहता है, लेकिन जैसे इम्यूनिटी डाउन होती है वैसे ही ये बीमारियां पैदा करना शुरू कर देता है। तो इसी से बनाई जाने वाली होम्योपैथिक दवा का नाम है कैंडिडा अल्बिकेंस और ये ज़्यादातर मदर टिंचर फॉर्म में अवेलेबल रहती है। होम्योपैथी में इस तरह की जो कैटेगरी होती है जिसमें हम किसी फंगस या किसी बीमारी पैदा करने वाली चीज़ों से दवाइयाँ बनाते हैं, उसको हम नोसोड्स बोलते हैं। तो ये नोसोड मेडिसिन होती है। अब हम जानते हैं कि इसका प्रयोग कैसा होता है और किन किन लक्षणों को देख करके आप इस दवा को ले सकते हैं। जो कैंडिडा अल्बिकेंस दवा होती है, सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों के कौन से केसेस में दिया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चों के जो माउथ में परेशानियां होती हैं, ओरल कैंडिएसिस की जो प्रॉब्लम होती है, ओरल थ्रश की प्रॉब्लम होती है, मुंह पकना या मुंह पर परत पड़ना, सफ़ेद कलर की परत जो पड़ जाती है, उस कंडीशन में कैंडिडा अल्बिकेंस बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो कैंडिडा अल्बिकेंस होती है ऐसे केसेस में उपयोगी इसलिए है क्योंकि ये इसका जैसे ही बच्चे के शरीर में मौका मिलता है वहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर देती है, वहाँ पर परत बना देती है, बच्चों को कुछ खाने पीने में तकलीफ़ होती रहती है। अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पे क्रैक्स, वहाँ पे ब्लीडिंग कॉज कर सकती है। तो इसीलिए बच्चों के केस में स्पेशली जो बच्चे मिल्क पीने वाले छोटी एज के जो बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही कम होती है, उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो अगर उनको ऐसी परेशानी होती है तो उनको कैंडिडा अल्बिकेंस ये दवा दी जा सकती है। इसके अलावा जिन बच्चों को डायपर रैश की बहुत प्रॉब्लम रहती है, अब डायपर रैश का मतलब वो जिन बच्चों को डायपर यूज़ करते हैं, डायपर क्योंकि बहुत ज़्यादा ही अगर यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल हवा नहीं लग रही है और एक के बाद एक डायपर बच्चे के साथ यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर रैशेज़ आ जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ एयर और साथ के साथ वहाँ पर माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं जिसके कारण बच्चों को फंगल इन्फेक्शन या दूसरी तरह के जो रैशेज़ होते हैं वो हो जाते हैं। तो अगर बच्चे को डायपर रैश, जिसको नैपी रैश भी बोलते हैं, अगर वो हो जाता है तो वहाँ पर भी कैंडिडा अल्बिकेंस दवा यूज़ की जा सकती है। जो कैंडिडा अल्बिकेंस दवा होती है ये स्पेशली यूज़ की जाती है जहाँ पर जो पैचेस पड़ते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। अगर टंग पे पैचेस पड़ रहे हैं वहाँ पर भी वाइट कलर के पैचेस आ रहे हैं, अगर रैशेज़ आ रहे हैं तो वहाँ पे भी वाइट कलर की पैच बन रही है, तो वहाँ पर ये कैंडिडा अल्बिकेंस दवा दी जाती है। इसके अलावा ये जो दवा कैंडिडा अल्बिकेंस होती है यूज़ की जाती है स्किन की बहुत सारी कंडीशंस में जो फंगस के कारण होती है, फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं। स्किन के फंगल इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है वो सेहुआ होता है। सेहुआ को टीनिया वर्सिकुलर या पिट्रियसिस वर्सिकुलर बोलते हैं और इसी का एक छोटा सा वेरिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं पिट्रियसिस अल्बा या टीनिया अल्बा। तो टीनिया अल्बा मतलब जो वाइट कलर का पैच पड़ेगा और वर्सिकुलर का मतलब हुआ जहाँ पर कलर्स बार बार चेंज होते रहते हैं। तो स्किन के किसी भी इन्फेक्शन में जहाँ पर फंगस इज़ द रीज़न, वहाँ पर ये दवा यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर जैसे बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी कम है, कोई लोग शुगर ज़्यादा खाते हैं, शुगर उनकी डाइट में ज़्यादा शामिल है, या उनको ऑलरेडी ब्लड शुगर की परेशानी है, ब्लड शुगर बढ़ा हुआ रहता है, या उनको हाइजीन की कमी है, इम्यूनिटी की कमी है, तो जिन लोगों के अंदर ऐसे सिम्टम्स हैं साथ के साथ उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया, वहाँ पर भी कैंडिडा अल्बिकेंस दवा ली जा सकती है। इसके अलावा फीमेल्स के केस में ये दवा बहुत उपयोगी है क्योंकि जो कैंडिडा अल्बिकेंस होती है वजाइनल एरिया में, वजाइनल पार्ट में हमेशा से पाया जाता है थोड़ी मात्रा में, लेकिन अगर इसका ओवर ग्रोथ हो जाता है तो वहाँ पर दूसरी परेशानियाँ कॉज करता है। स्पेशली क्लाइमेटिक एरिया में, क्लाइमेटिक एज में जब मेनोपॉजल का टाइम होता है उस समय वहाँ पर अगर इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, लुकोरिया की शिकायत अगर हो गई है ड्यू टू फंगस, तो वहाँ पर ये दवा यूज़ की जाती है। जैसे वजाइनल कैंडिएसिस होता है, वहाँ पे वाइटिश कलर के डिस्चार्ज निकलते हैं, बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग होते हैं, तो उस कंडीशन में ये कैंडिडा अल्बिकेंस दवा यूज़ किया जाता है जहाँ पर इचिंग, बर्निंग और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज की समस्या होती है। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे शरीर के जहाँ पे भी फंगल इन्फेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पर ये दवा यूज़ की जाती है। इसके अलावा एक कंडीशन होती है जॉक इच बोलते हैं जिसको, या एथलीट्स इच बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने के कारण हमारे अंडर आर्म्स में या हमारे स्किन फोल्ड्स में बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होने के कारण जो ग्रोइन एरियाज़ होते हैं या थाइस के जो इनर पार्ट्स होते हैं, तो उन जगहों पर पसीना इकट्ठा होता रहता है, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है जिसको हम जॉक इच बोलते हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इररेजिस्टिबल खुजली होती है। तो ऐसी समस्या में भी कैंडिएसिस जो ये दवा होती है कैंडिडा अल्बिकेंस दवा यूज़ किया जाता है। इसके
अलावा गम का इन्फ्लेमेशन अगर हो जाता है, जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं, जिसमें गम्स के ऊपर वाइट कलर की परत जम जाती है, वहाँ पर भी दवा यूज़ होती है। ये कंडीशन ज़्यादातर उन बच्चों को देखने को मिलती है जो लोग ब्रेसेस यूज़ करते हैं, दांतों को एक अलाइनमेंट देने के लिए ब्रेसेस यूज़ करते हैं, तो उनके केसेस में भी ये दवा काफ़ी उपयोगी है, जहाँ पर माउथ का जो हाइजीन है वो सही से मेंटेन नहीं हो पा रहा है, बच्चा अच्छे से ब्रश नहीं कर पाता, वहाँ पर गम्स का इन्फ्लेमेशन हो जाता है या गम्स में वाइट कलर के पैचेस पड़ जाते हैं, वहाँ पर भी दवा जो कैंडिडा अल्बिकेंस है यूज़ की जा सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये दवा यूज़ किया जा सकता है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प में। अगर सिर में जो फंगस हो जाता है, रिंग वर्म हो जाता है आपके स्किन पर, वहाँ पर भी ये दवा यूज़ की जाती है। दाद, खाज और खुजली की बहुत ही अच्छी दवा है कैंडिडा अल्बिकेंस। तो फ्रेंड्स, अगर शरीर में हमारे इम्यूनिटी अच्छी है, हम पूरा अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल, अपना हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, तब किसी तरह के इन्फेक्शंस नहीं होते हैं। लेकिन अगर बच्चों के केस में, बड़ों के केस में, डायबिटिक्स के केस में, या जिन लोगों की कोई मेडिकेशंस चल रही है, स्पेशली फीमेल्स के केस में जो लोग कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ करते हैं या जो लोग लंबे समय से जो कॉन्ट्रासेप्टिव इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन होने के। तो अगर आपको इनमें से कोई भी परेशानी होती है तो आप छोटी सी दवा कैंडिडा अल्बिकेंस यूज़ कर सकते हैं। शरीर में किसी भी तरह की फंगस की इन्फेक्शन अगर होती है तो आपको बहुत ही जल्दी इस प्रॉब्लम से आपको आराम मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसको कैसे लेते हैं। तो ये दवा ऑलमोस्ट सारी जो पोटेंसीज होते हैं उसमें अवेलेबल होती है। ये उतनी पॉपुलर दवा नहीं है कि आपको ओवर द काउंटर हर जगह होम्योपैथिक दवा के स्टोर पे मिल जाए। अगर आपको लोकल अपनी स्टोर पे नहीं मिल रहा तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। ऑनलाइन ये दवा बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। ये जो दवा होती है इसको आपको क्यू फॉर्म में लेना है, और क्यू फॉर्म में लेने के बाद जो भी आपके सिम्टम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग 2 से 4 बूंदें डायरेक्ट टंग पर अगर आप लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिलता है। अगर आपको टंग में लेने में कोई तकलीफ होती है, छोटे बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो 1 चम्मच पानी में डाल करके 2 बूंदें इसको दे सकते हैं। तो बच्चों को जैसे ही पानी में डाल के देंगे, जितनी भी माउथ से रिलेटेड, थ्रश से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें उसको आराम मिलेगा। अगर आप किसी और भी तरह की एंटी फंगल मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तभी भी इस दवा को ले सकते हैं, या अगर आप डायबिटिक, थायराइड या आपने किसी भी तरह के जो ब्लड शुगर वगैरह की दवाइयाँ अगर आपकी चल रही हैं तब आप इसको ले सकते हैं। अगर आप एक प्रेग्नेंट लेडी हैं या ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तब आप इन दवाइयों को लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन थी कैंडिडा अल्बिकेंस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में थी, और आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विशिंग अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।